Hello students, how are you all? I hope you all are good at your home. I will teach you social science of class 8 and will begin by the chapter first and video part 3. In video part second, we have completed the topic that is the arrival of the European trading companies to India. In this topic, we have covered till the Dutch in India. Dutch invasion took place in India. We have covered the topic. In this video, we will cover the Britishers, the British in India, when they came to India, how they conquered other people. We will see. Like other European nations, the Britishers were also keen to have trade relations with India. The leading capitalist in Britain formed the East India Company on 31st December 600. 31 दिसंबर 600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई और लाइक द यूरोपियन नेशन ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहा. क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड इशू अ चार्टर प्रोवाइडिंग 15 years मोनोपोली इन ट्रेड. मतलब जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर निकाला और 15 years का एक तरीके से अग्रीमेंट बन गया ट्रेडिंग का, मोनोपोली. The first British ship captained by Hawkins reached India in 1608 during the rule of Mughal Emperor Jahangir. मतलब जब जहांगीर का रूल था, जब फर्स्ट शिप ब्रिटिश की जो फर्स्ट शिप थी जिसके कैप्टन हॉकिंस थे, वो इंडिया आई 1608 में. इस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर करा. फिर हम बात करेंगे फ्रेंच की. French in India. The Indo-Oriental Company was formed in 1664 in France for trading with India. मतलब एक इंडो ओरिएंटल कंपनी फॉर्म हुई थी ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ. फिर फ्रेंच वालों ने डेलीगेशन मतलब ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी 1667 में एंड दे स्टैब्लिश, उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए 1668 में सूरत में, फिर मछलीपट्टनम में भी करा 1669 और फिर पौंडीचेरी में 1673 में करा. चंद्रनगर इन बंगाल में भी उन्होंने 1690-92 में उन्होंने सेंटर्स स्टैब्लिश करे. द फ्रेंच कंपनी बिल्ड फोर्ट लुइस एट पौंडीचेरी फॉर वॉर डिफेंस. मतलब फोर्ट लुइस एट पौंडीचेरी उन्होंने बिल्ड करा फॉर द डिफेंस पर्पस, ताकि कोई अटैक करे तो हम उसका सामना कर सके. दे फोकस ओनली इन मेकिंग प्रॉफिट. मतलब फ्रेंच वालों ने ओनली फोकस किस पर करा, ओनली प्रॉफिट मेकिंग पर करा. और उन्होंने बहुत सारी एफर्ट्स करी, बहुत सारी राइवलरीज करी. ब्रिटिश इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच हैड टू सफर डिफीट इन द वॉर एंड अल्टीमेटली दे स्टार्टेड पैकिंग अप फ्रॉम इंडिया. मतलब फिर बाद में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोगों ने बोरी बिस्तर पैक करे और यहाँ से चल दिए. फिर हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड दी कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. मतलब मुगल एम्पायर का कैसे डिक्लाइनेशन हुआ और अब हम ये पढ़ेंगे. मुगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बाबर इन 1526. ये आपको पता ही होगा कि बाबर मुगल एम्पायर का फर्स्ट रूलर था और उन्होंने 1526 में उन्होंने मुगल एम्पायर खड़ा करा और उन्होंने स्टेबिलिटी और अर्निंग भी गेन करी. और अकबर जो थे उन्होंने औरंगजेब के डेथ के बाद एम्पायर संभाला था. द सक्सेसर वर एट वॉर टू एक्वायर द थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर. बहुत सारे ऐसे सक्सेसर्स थे जैसे अकबर हो गया, बाबर, ये सब. तो ये सब दौड़ में लगे थे कि मुगल एम्पायर इनका हो, ये एक्वायर करें. तो ऐसे ऐसे करके मुगल एम्पायर्स ने अपनी सल्तनत हासिल करी पूरे इंडिया में. उन्होंने अपना एम्पायर फैलाया और ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ मुगल एम्पायर सेवरल स्टेट्स लाइक बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, द रीजन ऑफ पुणे टू ग्वालियर हेडेड बाय मराठास, मैसूर, कर्नाटका बिकेम फुली इंडिपेंडेंट. मतलब जब धीरे धीरे मुगल एम्पायर का जो राज्य था, राज करने का जो तरीका था, वो धीरे धीरे डिक्रीज हुआ. और जैसे जैसे वो डिक्रीज हुआ, जो सिटीज बताई मैंने आपको, पंजाब के अंदर भरतपुर, ये वो, तो ये पूरी इंडिपेंडेंट हो गई. इनके ऊपर कोई किसी चीज का दबाव नहीं था.
और इस तरीके से मुगल एम्पायर्स ने अपनी सल्तनत खाली करी और द ब्रिटिश टुक फुल एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल केओस एंड क्राइसिस। ब्रिटिशर्स और मुगल एम्पायर्स के बीच में भी बहुत सारी ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हैं और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनके ट्रेड की इंडिया के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टूड द लेसन। थैंक यू।